और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, मुझे पता है कि बहुत दिन पहले ही ये वीडियो आ जानी थी, लेकिन यार किसी रीजन के चक्कर में मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन अब कोई बात नहीं, वो रीजन समाप्त हो चुका है। इसलिए आज अब मैं बताऊंगा कि हमारे लोंडे की सच्ची मोहब्बत कब हमारे लोंडे को मिलेगी। और हाँ, ये वाला एपिसोड आपको बहुत दिन बाद सुनने को मिलेगा, ऑलमोस्ट जब आधी से ज्यादा स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो हमारी यूनर है ना, वो पूरी कहानी की सबसे पावरफुल क्लैन की प्रिंसेस है, और एक क्लैन ऑलमोस्ट दूसरे या फिर तीसरे नंबर का सबसे पावरफुल क्लैन है। तो होता क्या है कि हमारी यूनर को बचपन में ही हमारे लोंडे के क्लैन में भेज देते हैं दूसरी एम्परर सीट को लाने के लिए। और हाँ, ये वही चीज है जिसमें हमारा लोंडा अपने पिता को देखता रहता है कि वो जिंदा है या फिर नहीं है। तो उसी चीज को लाने के लिए यूनर हमारे लोंडे के क्लैन में आ जाती है। तो फिर यूनर के वहां पर आते ही उसे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन हमारा लोंडा है बड़े दिल वाला, वो हर किसी को अपने दिल में जगह देता है। और इस बात से यूनर हो जाती है उससे मोहित, मतलब कि हमारे लोंडे पर लट्टू। और फिर क्या, देखते ही देखते उनकी बचपन की यादें बड़े होकर सच्ची मोहब्बत में बदल जाती हैं। लेकिन समय बीतता जाता है और हमारा लोंडा जाता है मास्टर के साथ ट्रेनिंग करवे, और वहीं हमारी यूनर चली जाती है इनर एकेडमी में। और उसी एकेडमी में आ जाता है हमारी यूनर का बुलावा कि अब उसे उसके क्लैन में जाना होगा। और फिर क्या, वहां से यूनर हमारे लोंडे को छोड़कर अपने क्लैन वापस चली जाती है। और हाँ, अब मैं बताऊंगा आपको इसके आगे की कहानी। तो होता क्या है कि हमारा लोंडा इस समय ले लेता है एक क्लैन से दुश्मनी, जिसके कारण उस क्लैन के बंदे हमारे लोंडे को यहाँ पर मारने के लिए आए हुए होते हैं। लेकिन हमारा जियान उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। इतने में एक और क्लैन आ जाता है वहां पर, तो हमारा लोंडा थोड़ी बहुत मुश्किलों के बाद उसे भी हरा देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और क्लैन आ जाता है, और इस जगह का वो सबसे पावरफुल क्लैन होता है। और वो क्लैन हमारे लोंडे से कहता है कि हमें सिर्फ ये पॉइजन गर्ल, मतलब कि ये लड़की चाहिए, और बाकी की तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हमारा लोंडा उन्हें पॉइजन गर्ल देने से मना कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लगे तेरी लगे तेरी। और वहां पर हमारा लोंडा हारता हुआ दिखाई देने लगता है, इसलिए वो अपने सबसे पावरफुल अटैक बनाने लगता है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। और हाँ, अब से इसे मैं एंग्री बुद्धा लोटस कहूंगा। लेकिन वहीं पर खुलता है एक पोर्टल, और उस पोर्टल में से आ जाती है हमारी यूनर, और उसके वहां पर आते ही उसके पीछे आ जाते हैं दो बुढ़े, और वो वहां पर आते ही सबसे पहले चिल्लाती है जियान। और ये आवाज सुनते ही हमारा लोंडा सब कुछ भूल जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो हार रहा है या फिर जीत रहा है। वो सिर्फ उसी आवाज की ओर देखता है जहां से वो आवाज आई है। और फिर क्या, यूनर चलकर हमारे लोंडे के पास आती है, और जब हमारा लोंडा यूनर को देखता है ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो यूनर को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन गले लगाने से यूनर भी कुछ नहीं कहती, और उसे वो रोने देती है, और साथ में ये भी कहती है कि उसके साथ जो कुछ भी मिस्ट्री क्लाउड, मिस्ट्री पर्वत, अंबर पर्वत या रहस्यमय पर्वत पर जो कुछ भी हुआ, उसमें जियान की कोई मदद नहीं की, क्योंकि उसने काफी लोगों को वहां पर खो दिया था। लेकिन हमारे लोंडे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फूट फूट कर यूनर को गले लगाकर रो रहा होता है। और जब वो दोनों बुढ़े आपस में देखते हैं ना, यूनर और हमारे लोंडे को गले लगे हुए, कि भाई ये क्या चल रहा है, ये लड़की कब से लड़कों को गले लगाने लगी। और वहीं पर वो दूसरा बुढ़ा कह रहा होता है कि अबे साले चुप हो जा, अगर प्रिंसेस को इस बारे में पता चल गया ना कि तू उनके बारे में ऐसी बात कर रहा है, तो साले तेरा सिर तेरे धर से अलग हो जाएगा। और वो दोनों बुढ़े ऐसी बात इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे यूनर ने अभी तक भाई किसी भी लड़के को गले लगाया ही नहीं, और अगर कोई लड़का उसे गले लगा भी लेता है तो भाई वो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। इसलिए भाई गू क्लैन के सारे लड़के यूनर से बहुत दूरी बनाकर चलते थे। और वहीं पर पॉइजन गर्ल, मतलब कि हमारे लोंडे को ऐसे देखकर हैरान रह जाती है, और मन में सोचने लगती है कि जियान भाई इस तरीके से लड़का हो सकता है, और वो इस लड़की के लिए इतना बावला हो सकता है, क्योंकि जियान ने कभी भी किसी को इतना नहीं चाहा है। यहाँ तक कि जब वो हॉटेस्ट क्वीन और उसकी लड़की से मिला था ना, तब भी उसे इतनी खुशी नहीं थी। और साथ ही साथ हमारी यूनर से जल भी रही होती है, क्योंकि उसकी ऐसी किस्मत नहीं है, क्योंकि हमारे लोंडे ने उसे इस तरीके से गले कभी नहीं लगाया है। हालांकि चुम्मा चाटी कर ली है, लेकिन इस तरीके से गले तो कभी भी नहीं लगाया है। और फिर हमारा लोंडा और यूनर थोड़ी देर तक गले लगे रहते हैं, और जब हमारा लोंडा यूनर को अपने से दूर करता है ना, तो यूनर हमारे लोंडे के जख्मों को देख लेती है। और जैसे हमारी यूनर की नजर हमारे लोंडे के जख्मों पर पड़ती है, तो वहां का वातावरण बहुत ही अजीब हो जाता है, और जो बंदे हमारे लोंडे से लड़ रहे होते हैं ना, उनकी शक्तियां या फिर उनकी द्यूकी उनके शरीर में घुस जाती है। और हमारी यूनर हमारे लोंडे से पूछती है कि किसने तुम्हारी ऐसी हालत की, तो हमारा लोंडा भी यूनर को बता देता है कि इन लोगों ने मेरी ऐसी हालत की। और फिर इसके बाद यूनर उन सामने वाले बंदों की ओर दिखती है, लेकिन तभी सामने वाला बंदा यूनर से कहता है कि मिस, तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से जा सकती हो, मुझे तो बस ये पॉइजन गर्ल चाहिए। यूनर पॉइजन गर्ल की ओर दिखती है, और फिर सामने वाले बंदे से कहती है कि अब तेरी औकात नहीं है इसे यहाँ से ले जाने के लिए, इसलिए अब मैं तुझे 1 मिनट देती हूँ, इसलिए यहाँ से चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से फुट लो, वरना तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इस पर वो सामने वाला बंदा कहता है मुझे तो पॉइजन गर्ल किसी भी कीमत पर चाहिए। इस पर हमारी यूनर उससे कहती है कि अब तुझे यहाँ
यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं उसे भी अपने पास रखूंगी और तेरी बॉडी भी अपने पास रखूंगी। और ये कहती है वो अपने बॉडी गार्ड की ओर देखती है, तो बॉडी गार्ड भी समझ जाते हैं और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में जाकर सामने फाइट करने लगते हैं। और वहीं पर यूनर अपने बॉडी गार्ड से कहती है कि जल्दी से जल्दी इस फाइट को समाप्त करो। लेकिन उसी टाइम वहां पर बहुत सारे बंदे यूनर और हमारे लोंडे को घेर लेते हैं। तो हमारा लोंडा समझता है कि मुझे भी यूनर की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो यूनर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यूनर के हाथ में एक गोल्डन कलर की लाइट चमकती है और उस लाइट से एक छोटा सा अटैक बनाती है, जिसके कारण हवा में छोटे छोटे शॉट आ जाते हैं और फिर वो छोटा सा अटैक उन सामने वाले बंदों पर कर देती है। और जब वो अटैक सामने वाले बंदों पर पड़ता है तो एक ही अटैक 4-4, 5-5 बंदों को ले जाता है। मतलब कि वो पहले में घुसकर उसके पीछे से निकलकर दूसरे में लगता और दूसरे में घुसकर उसके पीछे से निकलकर तीसरे में लगता। और भाई यूनर के एक ही अटैक में वहां पर बहुत सारे बंदे मर जाते हैं और बाकी के बंदे ये देखकर वहां से भागने लगते हैं और कहते हैं कि भागो यहाँ से, ये लड़की तो एक जल्लाद है, ये सबको मार डालेगी। और फिर क्या बच्चे कुछ बंदे वहां से भाग जाते हैं। और जब हमारा लोंडा यूनर को ऐसे देखता है ना, तो भाई उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो हमारे यूनर से कहने लगता है भाई ये क्या है, एक ही अटैक में तुमने सबको मार डाला। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ और मैं तुमसे भी आगे हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पीछे हूँ। लेकिन इस पर यूनर हमारे लोंडे से कहती है जियान नहीं, मेरा जियान तो मुझसे बहुत आगे है, ये तो मेरी खानदानी धरोहर है जो मुझे अपने खानदान से मिली है। और फिर इसके बाद फाइट का रिजल्ट निकलता है कि हमारा लोंडा इस फाइट को जीत गया है। इसके बाद पॉइजन गर्ल हमारे लोंडे के पास आती है और वो हमारे लोंडे से कहती है जियान मुझे तुम इससे मिलाओगे नहीं। इस पर हमारा लोंडा दोनों लड़कियों को आपस में मिला देता है और फिर क्या दोनों लड़कियों की आमने सामने लड़ाई चलने लगती है आंखों आंखों में। लेकिन हमारा लोंडा उस लड़ाई को बीच में आकर शांत कर देता है और फिर क्या इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर 5 दिन बाद यूनर के क्लैन का एक मेंबर पहुंचेगा अपने साथ बहुत सारे बोरियनों को लेकर, और ये मेंबर ब्लैक आर्मी का वही कमांडर होता है जो हमारी यूनर को इनर अकेडमी से ले गया था। और भाई जब वो ब्लैक कमांडर यहाँ पर अपनी ताकत बताएगा ना, तो हमारा लौंडा उसमें वो ठुकाई देगा, वो ठुकाई देगा, वो ठुकाई देगा कि भाई पूछो मत। और हाँ, अगर आप उसकी वीडियो भी चाहते हो तो इस वीडियो पर 200 कमेंट करवा दो, मैं उसकी वीडियो भी ले आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।